हेलो बच्चों। आज मैं बिहार में जो शिक्षक हो बहाली होती है, तो शिक्षकों को कौन कौन सा अवकाश मिलता है। इसमें शिक्षक, विशेष शिक्षक, प्रधानाध्यापक भी शामिल है। तो आप अब ज्वाइनिंग करते हैं आप बिहार में, तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से मिलती है अवकाश के लिए, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, विशेष शिक्षकों को निम्न अवकाश दिया होगा। पहला आकस्मिक जो अवकाश है, एक कैलेंडर वर्ष जो बोलते हैं, एक साल, उसमें 16 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया होगा। यह अवकाश अन्य अवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक के लिए दिया नहीं जा सकेगा। 16 जो आपको आकस्मिक अवकाश मिलेगा वह एक साथ एक बार में 10 दिन ही ले सकते हैं। एक साल में आपको कैलेंडर वर्ष में 16 दिन के मिलता है, तो पहले आप सिर्फ 10 ले सकते हो, फिर 6 ले लो, या 6 ले लो फिर 10 ले लो, ऐसे करके मतलब आप एक साथ इकट्ठे 16 नहीं ले सकते हो। दूसरा है विशेष अवकाश। महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिन का विशेष अवकाश अनुमान होता है। जो शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका, यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी दे होता है। उसके बाद मातृत्व अवकाश। जो महिला शिक्षिका हैं तो उनको 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होती हैं। यह मातृत्व अवकाश जो होता है मात्र 2 संतानों के लिए वैध होता है। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी दे होता है। पितृत्व अवकाश, जो पुरुष शिक्षक होते हैं उनको 15 दिन के लिए वो भी पितृत्व अवकाश ले सकते हैं। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले 2 संतानों के लिए होगा। यह अवकाश पुरुष प्रधान अध्यापक को भी दे होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में जो मिसेज है, प्रेग्नेंट है, आपको ज़रूरत है, तो आप 15 दिन के लिए अवकाश आप भी ले सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं और प्रधानाध्यापक भी हैं तो आपको यह पितृत्व अवकाश मिलेगा मैक्सिमम 15 दिन के लिए। उसके बाद चिकित्सा अवकाश, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसमें क्या है, एक साल में 20 दिन का चिकित्सा अवकाश तब मिलेगा जब चिकित्सा प्रमाण पत्र आप वहाँ पे दिखाएंगे। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिन तक का ही चिकित्सा अवकाश संचित होता है। पूरी सेवा अवधि में 120 मतलब 4 महीने। किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया सकता है। मतलब एक साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर 90 दिन, 3 महीने के लिए एक साथ आप ले सकते हैं विशेष परिस्थिति में। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात इसको आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश है क्या, शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, मतलब कि कहीं भी आप शिक्षक बनते हैं तो पहले 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ नहीं होती है। जब आप परमानेंट हो आते हैं 2 साल के बाद, तब ये फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो 2 वर्ष की सेवा के बाद प्रत्येक वर्ष में आपको 11 दिन की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिन तक संचित होगा। और 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त होता है। जैसे आप नहीं लेते हैं 120 दिन, तो वह छुट्टी जो होगा वो आपका ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाएगा फिर वो। इसके बाद अध्ययन अवकाश। जैसे मान लिया कि आप पीआरटी टीचर हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूँ और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या बीपीएससी की करना चाहते हैं, या किसी भी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं आप, तो आपको जब टीचिंग जो जॉब है आपका कम से कम 3 साल आपका पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं अध्ययन के लिए। मतलब 3 वर्ष के लिए आप अपने अध्ययन के लिए कि हमें पढ़ना है, उस स्थिति में अवकाश ले सकते हैं। लेकिन जो अवकाश लेंगे उसकी आपको उसका जो वेतन है वो आपको मिलेगा नहीं। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाता है, लेकिन आपको यह जो अवकाश मिलेगा उसमें आपको जो है सैलरी नहीं मिलेगी। यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही दे होगा। साथ ही अध्ययन अवकाश उपभोग करने के उपरांत संबंधित शिक्षक को एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होता है। इस हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाता है। अब असाधारण अवकाश क्या है, उपयुक्त अवकाशों के अलावा भी किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की अवैतनिक, मतलब आपको पता ही है 120 दिन का तो होता है वेतन के साथ, जिसमें से मैक्सिमम आप 90 दिन के लिए इकट्ठे ले सकते हैं। इसके अलावा 30 दिन की जो अवधि होती है अवैतनिक कहते हैं कि बिना तनख्वाह के असाधारण अवकाश आप ले सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़रूरत हो गया
कि 3 महीने से काम आपको लगातार नहीं चला तो आप 1 महीना एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो इसी स्थिति में इसमें आपको सैलरी का जो भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जाता है, लेकिन यह जो है आपको इसमें सैलरी नहीं मिलेगा। इसके पश्चात अनुपस्थित की अवधि को सेवा में टूट माना जाएगा तथा वेतन देय नहीं होगा। अधिकतम 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस हेतु संबंधित को एक स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई नियम के तहत गठित समिति के द्वारा किया जा सकता है। तो ये आज जो मैं आपको बताया हूँ, ये आपको अवकाश जो है जो बिहार सरकार में मिलता है नहीं, उसके बारे में है। और स्वीकृति किसे लेनी पड़ती है, तो आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर से सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित योजना इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाती है। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा दी जाएगी। इस संवर्ग के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक के आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के विद्यालय सेवा समिति के अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी। शिक्षक प्रधान अध्यापक की सेवा पुष्टि के साथ उनका अवकाश लेखा का भी संधारण सम्यक रूप किया जाएगा। बस ये था नहीं टीचर के लिए जो अवकाश आप लोगों को दी जाने वाली थी, उसके बारे में मैंने आज बताया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कल के वीडियो में ये बताया था कि आपको जो शिक्षक हैं या विशेष शिक्षक हैं तो उनको क्या क्या सैलरी मिलेगी 1 to 5 और 6 to 8 में, वो मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।